हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ये पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव शब्द आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर और फाइनल फ्यूचर, ठीक है। और आपको करंट में करना क्या चाहिए इस रिश्ते को सही करने के लिए, और एंड में एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में इनके रिश्ते का पास्ट बताएं। इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके रिश्ते का पास्ट बताएं। इनके रिश्ते का पास्ट, हर्मिट, मैजिशियन। मैजिशियन है यहाँ पे तो ऑल साइंस रीडिंग आई है, ठीक है। एम्परर, पेज ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। फोर ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो बॉटम में एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज। तो जैसे मैंने बोला ऑल साइंस रीडिंग है, मैजिशियन है यहाँ पे। आपके रिश्ते के पास में आपके पर्सन ने आपको अकेला कर दिया है। थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे। थर्ड पार्टी की वजह से ही आपका रिश्ता टूटा है। मतलब कि आपके पर्सन ने आपके साथ शादी करने के आपको सपने दिखाए। आपके पर्सन आपको मरते दम तक साथ रहने का प्रॉमिस कर चुके थे। इस पर्सन ने, जैसे कि आप दोनों ने भी आपके बच्चे प्लान करे थे, आप कहाँ पर रहोगे, आपका घर कैसे रहेगा, आप किस तरह से अपने बच्चों को संभालोगे, आपका घर का आपके सपनों का घर कैसे रहेगा, ठीक है। जॉब कैसे करोगे, फैमिली में कैसे रहोगे। मतलब बहुत ज्यादा लिटरली इमेजिनरी आपने अपनी शादी कर भी ली थी आपके पर्सन से। इतना आप दोनों ने फ्यूचर प्लान कर कर रखा था। बहुत प्यार था, लेकिन सडनली आपको पता ही नहीं चला कि आपके पर्सन आपकी जिंदगी से गायब कैसे हो गए, थर्ड पार्टी में चले कैसे गए। आपको ठुकरा भी दिया और ये पर्सन जैसे कि ईगो वाली एनर्जीज में चले गए। आप इनसे जब जब इनको आपका सवाल पूछने के लिए गए, जब जब आप इस पर्सन से अपने लिए जस्टिस मांगने के लिए गए, तब तब आपके पर्सन ने आपकी इंसल्ट करी। आपको अपनी जिंदगी से जबकि क्लियरली बता दिया कि आप चले जाओ। आपको दी हुई उम्मीद, आपको दिया हुआ प्रॉमिस आपके पर्सन ने निभाया नहीं। इवन ये पर्सन प्रोटेक्शन की एनर्जीज में चले गए। ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे, सिर्फ सेल्फिश बिहेवियर आपको देने लगे। आप इस पर्सन को मिस करते रह गए। इस पर्सन के प्यार में जैसे कि आपका डिप्रेशन लेवल बढ़ता गया, आपकी रातों की नींदें उड़ती गई, आप बहुत रातें इस पर्सन की याद में सोए नहीं हो, परेशान हो गए। डिप्रेशन, इतने परेशान हो गए कि आप डिप्रेशन का शिकार हो गए। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आपने इस पर्सन के ऊपर कंप्लीट नजर रखी, इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो आपने लिटरली देखा कि ये पर्सन तो किसी और से शादी कर रहे हैं। ये शादी करके अपनी जिंदगी में खुश है, अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रहा है। इसे तो आपकी याद भी नहीं आ रही है। किससे प्यार कर लिया समझ में ही नहीं आ रहा था। आप इस पर्सन को मिस करते रह गए और ये पर्सन आपसे दूर चले गए, चले गए, चले गए। आपके लिए एफर्ट्स लगाना क्या, आपकी तरफ मुड़कर देखना भी इस पर्सन ने बंद कर दिया। और आप प्रे करते रह गए कि आपके रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी आई है, ये थर्ड पार्टी हट जाए, आपका प्यार आपको फिर से मिल जाए। आप इस पर्सन को अपनाने के लिए बहुत कुछ कर चुके हो, बहुत कुछ। आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करते हो, आप स्पेल्स करते हो, आप एफर्मेशंस बोलते हो, आप यूनिवर्स से प्रे करते हो, आप मन्नतें मांगते हो, आप फास्ट करते हो। आप इस पर्सन को पाने के लिए जो जो आपसे हो सके वो सब कुछ कर रहे हो। लेकिन वो सब कुछ कर चुके हो, लेकिन फिर भी आपके पर्सन ने आपको पीछे मुड़कर देखा नहीं है। बहुत ज्यादा परेशान और नेगेटिव एनर्जी इस पर्सन ने आपको दी। आपको झूठे सपने दिखाए, ठीक है। आपके सारे सपनों पे, आपके सारी उम्मीदों पे इस पर्सन ने पानी फेर दिया। मिसिंग एनर्जीज में आपको डाल दिया कि आप इनको मिस करते रहो, इनको आपकी जरूरत नहीं है, ये खुश है अपनी जिंदगी में। रूड एनर्जीज दी, लड़ाई झगड़ा, इंसल्ट आपकी बहुत ज्यादा करी गई। आपके कैरेक्टर के ऊपर ब्लेम किए गए। आप इस पर्सन के लिए आप इस पर्सन के लिए अच्छे नहीं हो, आप दूर भागो इनसे। आपको इस तरह से बहुत ज्यादा रूड एनर्जी से इस रिश्ते से निकाला गया।
और थर्ड पार्टी को उतनी ज्यादा वैल्यू दी गई। थर्ड पार्टी रोमांटिक है तो और ज्यादा इनको सर पर उठाया गया और आपको मतलब अपने कदमों की जूती बना दी इस पर्सन ने। बहुत इंसल्ट फील कराया है इस पर्सन ने आपको कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई कि आपने इस पर्सन से प्यार किया। ये आपके रिश्ते का पास्ट है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपके पर्सन ने आपको ऊंचा उठाकर जमीन पे पटक दिया है पास्ट में, ठीक है। ये पास्ट अगर आपसे रेजोनेट हुआ है। अब हम देखते हैं आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन क्या है। गाइड करो यूनिवर्स, ये पास्ट की एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है इनके रिश्ते की करंट सिचुएशन बताएं। ये पास्ट की एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है इनके रिश्ते की करंट सिचुएशन बताएं। इनके रिश्ते की करंट सिचुएशन, इनके रिश्ते की करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन आपके रिश्ते की 10 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, इस रिश्ते की करंट सिचुएशन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द फूल, एस ऑफ कप्स। बॉटम में यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स। तो करंट एनर्जीज में आपके पर्सन अभी भी कंफ्यूज है। अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अपनाएंगे तो अपनाएंगे कैसे, ठीक है। अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी जिद कंप्लीट करे तो करे कैसे। इनका बहुत दिल करता है इस वक्त आपके लिए एफर्ट्स लगाने का, आपसे बात करने का, आपके लिए एक्शन लेने का। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी को इस पर्सन ने अपनाया है रिसेंट पास्ट में, उस थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। चांसेस स्ट्रांग है कि इस पर्सन ने शादी कर ली है थर्ड पार्टी से। तो अब ये कैसे मैनेज करे, क्योंकि इनको अब अपनी गलती का रियलाइजेशन भी हो चुका है। अब इनको डर लग रहा है आपसे बात करने का। अब इनको लग रहा है कि अब आप इस पर्सन को देखना नहीं चाहोगे, आपको बर्दाश्त नहीं होगा कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में जैसे कि गए है, थर्ड पार्टी के साथ इनका फिजिकल हुआ है। आप अगर विजुअलाइज भी करते हो आपके पर्सन को, आपको बहुत तकलीफ होती है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है। तो ऐसी एनर्जीज में तो आप इस पर्सन को अपनी जिंदगी में जगह दोगे ही नहीं। ये पर्सन करंट में लिटरली डर रहे हैं आपसे, बैलेंस नहीं कर पा रहे। थर्ड पार्टी अगर रोमांटिक है तो बिल्कुल भी बैलेंस होगा नहीं इनसे, इस बात का इनको डर है। और अगर अभी तक इनका शादी नहीं हुआ है तो शादी होने वाला है। और ये करंट में कंफ्यूज है कि ये शादी करे कि नहीं करे, लेकिन फैमिली बर्डन की वजह से इस पर्सन को शादी करनी पड़ेगी, ये इनको बार बार फील हो रहा है। टेम्परेंस से यहाँ पे पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, आप ही से शादी करना चाहते हैं। लेकिन ये फीलिंग्स जो इनके दिल की है आपके पर्सन अब इस वक्त आपको बताएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, लेकिन एक भी प्रॉमिस ये पर्सन निभा नहीं पाए। तो इनको करंट में लग रहा है कि अगर आपको फिर से आकर यही बताएंगे कि आप ही से प्यार करते हैं, इनको आप ही से शादी करनी है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करे, प्लीज आप इनको कुछ रास्ता दिखाओ, प्लीज आप इनको कुछ मदद करो इस एनर्जी से, इस नेगेटिव थॉट से बाहर निकलने के लिए और आप दोनों के रियूनियन के लिए। आखिर ये करे क्या? अगर आपको ऐसा कुछ बोलने के लिए आते भी है और अगर आप इनको कुछ सपोर्ट करते भी हो और फिर से अगर ये आपकी बातों में फंसकर आपको प्रॉमिस कर देते हैं शादी का, इनको इस बात का डर लगता है कि ये फिर से आपको जो भी प्रॉमिस करेंगे वो निभा नहीं पाएंगे। वो निभा नहीं पाएंगे क्योंकि इनके घर वाले बहुत ज्यादा रूड लोग हैं। आपके पर्सन जिए मरे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों के प्यार का कुछ भी हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनको इनके खानदान की इज्जत बहुत प्यारी है। हो सकता है कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम है जिससे कि इनके खानदान की इज्जत जा सकती है। आपको अपनाने में इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आप डिवोर्सी हो, आपका बच्चा है, या तो आप विडो हो, या तो आपके पर्सन के, या तो ये आपका सेकंड मैरिज है, आपका पहला शादी ज्यादा टाइम तक टिका ही नहीं, लेकिन फिर भी इन लोगों को आप नहीं चाहिए क्योंकि आपका डिवोर्स हो चुका है। भले आप वहां पे 10 दिन भी रहे हो, लेकिन आप एक डिवोर्सी पर्सन हो। इसी वजह से ये लोग, जो कि इनका माइंडसेट क्लियर है कि आपको तो इनके बच्चे की जिंदगी में आने देना ही नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसा जो इनके घर वाले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा वो डिफरेंस, ठीक है। आपके पर्सन करंट में भले कितने भी इमोशनल हो आपको लेकर, लेकिन ये अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जा ही नहीं सकते, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी ही नहीं। तो ये आपको झूठा प्रॉमिस करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है।
ये चाहते आपसे बात करना, हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन करंट में आपके लिए एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, लेकिन आप इस पर्सन को सच में मुड़कर नहीं देख रहे हो, क्योंकि ये पर्सन अभी भी आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। आपको भी कोई बता रहा है कि इस पर्सन के बातों में, जैसे कि इनका थॉट्स करना छोड़ दीजिए, क्यों इनके बारे में इतना सोचते रहना जिससे कि आपकी जिंदगी की नेगेटिव एनर्जीज बढ़ रही है। आपको तो मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपको तो किसी और से शादी कर लेनी चाहिए। आपके घर वाले भी शायद आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं, ठीक है। आपका प्यार इस पर्सन के लिए कम नहीं हुआ है। आप आज भी इस पर्सन से उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे, लेकिन आपके पर्सन आपको ना तो तब चूज कर पाए और ना ही अब चूज कर पाएंगे, ठीक है। और करंट में आपको झूठी उम्मीद भी नहीं देना चाहते, तो इस वक्त दिल बहुत है आपकी जिंदगी में एंटर करने का, लेकिन एक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ठीक है। एक बार इनको एक क्लैरिटी मिल जाए कि अगर आपको शादी का प्रॉमिस करते हैं, इस प्रॉमिस को वो निभाएंगे भी। अगर इनको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, अगर इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी अपने अंदर, अगर इनकी खुद के ऊपर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो ही ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं। ये ऐसा करंट पे सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन है। अब हम देखते हैं नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर मतलब कि अगले 8, 10, 15 दिन, ठीक है। गड़कर यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, जिनसे भी रेजोनेट हुई है, पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जीज, इनके रिश्ते का नियर फ्यूचर बताइए। अगले 15-20 दिन, 1 महीने में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 15-20 दिन, 1 महीने में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 15-20 दिन, 1 महीने में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। द चैरियट, क्या हो सकता है इस रिश्ते में। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। अगले 10-15 दिन, 1 महीने में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड द टेम्परेंस। बॉटम में यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स। तो अगले 10-15 दिन, 1 महीनों में आपको आपके पर्सन का एक्शन आएगा। ये पर्सन आपसे बात करेंगे। हो सकता है कि करंट पे भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है। आपके पर्सन अगले 10-15 दिन, 1 महीने में आपसे बात करेंगे। आपके पास ऑफर लेकर आएंगे रियूनियन का। ये चाहेंगे कि आप इनसे मतलब इनके साथ, इनको थोड़ा सा सपोर्ट करो, इनसे मिलो, कुछ गिफ्ट भी देने के चांसेस है। और जो कि 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, आपको यही लगेगा कि ये पर्सन अब जो कि इनको रियलाइजेशन हो चुका है और अभी आपको अपनाने के लिए आए हैं, अभी आपको शादी का ऑफर देंगे। अब ये थर्ड पार्टी से परेशान हो चुका है, अब ये थर्ड पार्टी से निकलकर आपको जरूर अपनाएगा। इस एनर्जीज में आप जाओगे जब ये पर्सन आपसे बात करेंगे। लेकिन इस पर्सन की ऑफर में रहेगा कि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज रहेगी, मतलब कि चैरियट की एनर्जीज आपको बताती है कि इस पर्सन के साथ मतलब अगले 1 महीना में, अगले 15-20 दिन, 1 महीने में इनकी रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है और आप भी हो, ठीक है। ये पर्सन की एनर्जीज में रहेगा कि ये चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी को भी नहीं निकलवाएंगे और ये आपके साथ भी रिश्ता निभाएंगे। क्या आप इनका साथ दोगे, क्योंकि आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते, ये थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकते और ये अपने घर वालों के अपोजिट जा नहीं सकते। तो अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप इस पर्सन को सपोर्ट करो। ये आपको इसी तरह से कुछ बात करेंगे जो सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी कि ये पर्सन ऐसा भी बोल सकता है। पहले तो इसने आपसे 4-5 साल, 10 साल प्यार किया, बचपन का भी आपका रिश्ता हो सकता है। आपको अपनाने का टाइम आया तो इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया। अब रियलाइजेशन हो चुका है थर्ड पार्टी इनके लिए सही नहीं है, अब ये फिर से आपके पास लौटना चाहते हैं, लेकिन अभी भी ये थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। अभी भी ये पर्सन यही कह रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपसे प्यार बहुत करते हैं। ये सोच सोचकर आप बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हो। आपको 10 ऑफ सोर्ड्स वाला पेन महसूस होगा। आपको ये मतलब यकीन हो जाएगा कि आप जो इस पर्सन से चाह रहे हो, आपको कुछ मिलेगा नहीं। ये पर्सन सुधरेगा नहीं, ये पर्सन अपने फैमिली वालों की ही सुनेगा और ये थर्ड पार्टी के पीछे लगा रहेगा। आपके एनर्जीज में रहेगा कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना है, अब आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया। और आप कितना इंतजार करोगे।
चांसेस स्ट्रांग है, जैसे मैंने बोला आपके घर वाले भी आपके लिए शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो आपका दिल करेगा कि आप उस ऑफर को स्वीकार करो या तो आप किसी और के साथ रिश्ते में चले जाओ। आप इस पर्सन को जो कि दिखाना चाहोगे कि आपको इस पर्सन से भी बेटर पर्सन मिल सकता है, आपको इनकी कोई जरूरत नहीं है, ये वहीं पे रहे, ये वही डिजर्व करता है, इसको वही रहना चाहिए। आप इनको इस तरह से ट्रीट करते हुए दिखाई दे रहे हो, इस तरह से बोलते हुए दिखाई दे रहे हो, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये पर्सन थर्ड पार्टी, अपनी फैमिली, इसके अपोजिट जाएगा ही नहीं, भले आपसे कितना भी प्यार करे। ऐसा रिश्ता आपके लिए तो सही नहीं हो सकता, तो आप इस रिश्ते से मजबूरन जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, अगले 10-15 दिन, 1 महीने में आपको क्लियर हो जाएगा कि इस रिश्ते में आपको नहीं रहना चाहिए और आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो यस, इस पर्सन का एक्शन आएगा जरूर और मूव ऑन का डिसीजन आपका होगा। पहले आपके पर्सन का था और इस बार आपका रहेगा। ठीक है, तो ये 10-15 दिन, 1 महीने की एनर्जीज है। अब हम देखते हैं, अगर आप मूव ऑन कर जाते हो, सच में आप जैसे सोच रहे हो, अगर वैसे करते हो, तो अब हम देखते हैं आपके रिश्ते में फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर बताइए। ये एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है, इनके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर। 5 ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड, इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर। 8 ऑफ वैंड्स एंड द एस ऑफ पेंटाकल्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटाकल्स एंड द एम्परर। बॉटम यहाँ पे 6 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज। भले नियर फ्यूचर कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपको दिखाई दी है, आप कोशिश करोगे इस रिश्ते से मूव ऑन करने की, और आपकी मूव ऑन की एनर्जीज, आपके पर्सन को जो लगता है कि आप इस पर्सन से कभी मूव ऑन कर ही नहीं सकते, आप तो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते, जो एनर्जीज आपके पर्सन के अंदर करंट में है, उस एनर्जी से आप अपने पर्सन का कंप्लीट भ्रम तोड़ दोगे अगले 1 महीने में। ठीक है, इससे आपके पर्सन को ये तो समझ में आ ही जाएगा कि ये जो सोच रहे वो सब झूठ था, आप इनका अब और वेट नहीं करोगे, आप चले जाओगे इस रिश्ते से। आपके पर्सन को डर लगेगा अगले 1 महीने में। ठीक है, बहुत ज्यादा डरेंगे ये पर्सन, क्योंकि इस पर्सन को सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन, सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ आप ही ने किया है, ये आपके पर्सन को पता है। लेकिन ये पर्सन आपको ट्रीट ऐसे करते हैं कि आपकी कुछ इतनी वैल्यू नहीं इनकी जिंदगी में। तो ये जो करंट में आपको एनर्जीज देते हैं, इनको रियलाइज हो जाएगा कि अब आप भी अपने आप पे आ गए हो, अब आप भी अपने मन की करोगे, अब आप भी इस पर्सन के सामने कुछ सरेंडर नहीं करोगे और इनकी ना तो कोई बात मानोगे। अब आपके लिए आपकी जिंदगी प्यारी है, आपको आपका फ्यूचर प्यारा है। अब आप भी किसी और को चूज करके वहां पे आगे बढ़ जाओगे, उस जिंदगी में, नई जिंदगी में आप चले जाओगे। ये एनर्जी जैसे जैसे आपके रिश्ते में बढ़ने लगेगी, आप जैसे जैसे इस पर्सन से मूव ऑन के एनर्जीज में चले जाओगे, वैसे वैसे इस पर्सन का दिल रोएगा, ये पर्सन आपके लिए रोएंगे, ये परेशान होने लगेंगे, इनकी नींदें उड़ जाएगी और इनको बार बार यही याद आएगा जैसे कि आपके साथ ये किस तरह से खुश रहते हैं, और ये खुशी सिर्फ यही डिजर्व करते हैं। आपको किसी और के पास जाने नहीं देंगे ये पर्सन। आप बस मूव ऑन के एनर्जीज में आगे बढ़ोगे, ये पर्सन आपको रोकने के लिए आपकी जिंदगी में आ जाएंगे, या आपको यकीन दिलाने की कोशिश करने लगेंगे कि ये आपको आपका प्यार याद दिलाएंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट हो ये याद दिलाएंगे, अपनी गलती के लिए आपसे माफिया मांगेंगे, आपके सामने रोएंगे, आपके लिए गुड न्यूज लेकर आएंगे, क्योंकि इनका भ्रम जो आप तोड़ोगे कि आप मूव ऑन कर सकते हो, तब ये पर्सन आपको रोकने के लिए आने वाले हैं। इस रिश्ते में कंप्लीशन आएगा और ये गुड न्यूज के साथ आएंगे। गुड न्यूज होगा शादी का। 4 ऑफ वैंड्स, 100% रियूनियन, 100% शादी, गुड एनर्जी सेलिब्रेशंस को बता रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन आपकी मूव ऑन के एनर्जी से डरकर या आपको ऑफर कर आपकी मूव ऑन के एनर्जी से डरकर और अपना प्यार हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा। जो एनर्जी आपने महसूस करी थी जब ये मूव ऑन कर गए, जो एनर्जीज आपने महसूस करी थी, वो एनर्जीज ये महसूस भी कर कर तक, वो एनर्जीज महसूस कर कर आपके पर्सन के होश उड़ जाएंगे। ठीक है,
डिप्रेस्ड हो जाएंगे, इनका डिप्रेशन बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाएगा और इनको मजबूर होना पड़ेगा आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए, इनको मजबूर होना पड़ेगा थर्ड पार्टी को निकलवाने के लिए, आपको अपनाने के लिए। ठीक है, ये पर्सन आप जैसे चाहते हो वैसे ही ऑफर लेकर आएंगे, आपके लिए इस रिश्ते में खुशियों का न्यू डोर ओपन होगा। ये पर्सन आपसे खुद मिलने आएंगे, खुद कम्युनिकेशन करेंगे, खुद कम्युनिकेट करेंगे आपसे, आपको यकीन दिलाएंगे कि अब इस रिश्ते के ऊपर मरते दम तक आपका साथ देंगे, इस रिश्ते को निभाएंगे। आपके अंदर थोड़ा बहुत ईगो दिखाई दे रहा है, आप एक एम्परर की एनर्जीज में रहोगे क्योंकि 100% आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी होगी जिसको आपने चूज कर लिया होगा। ठीक है, आप कुछ टाइम तक इस पर्सन को ईगो दिखाओगे लेकिन फाइनली आप अपना ईगो छोड़ दोगे। ठीक है, आप इस पर्सन के ऑफर को जरूर स्वीकारोगे, इस रिश्ते में 100% बैलेंस आएगा, आपकी शादी होगी। ठीक है, शादी के भी यहाँ पे दो कार्ड से 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वांड्स एंड द वर्ल्ड भी कंप्लीशन को बताता है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज एक फ्रेश, एक न्यू डोर को बताता है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आएगी, सब कुछ नए तरह से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप इस पर्सन का ऑफर कुछ टाइम के बाद स्वीकारोगे, इस पर्सन को तो आपके पास आना ही होगा। ठीक है, 100% फाइनल फ्यूचर में आपका और आपके पर्सन का शादी होने वाला है। ठीक है, आप जैसे चाहते हो आपके साथ वही होगा इस रिश्ते में। कुछ टाइम मतलब ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज को आपने झेला है इन 5-6 महीने 1-2 सालों में, ये आपको झेलना ही था, ये आपकी डेस्टिनी में ही था और ये जो कि आपको डिवाइन की मर्जी से भुगतना पड़ा। लेकिन अब ये सारी नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होकर आप एक फ्रेश स्टार्ट करोगे इस रिश्ते में। ठीक है, आपके इस रिश्ते का ये जो फ्रेश स्टार्ट है, ये जो न्यू बिगिनिंग है, ये जो थर्ड पार्टी हटनी है, ये कब तक हट सकती है, टाइम ओरेकल से चेक कर लेते हैं। गडकरी यूनिवर्स, इनके रिश्ते में इनका जो शादी होना है, थर्ड पार्टी हटनी है, ये कब तक हो सकता है, इनके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग कब तक आ सकता है, इनके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग कब तक आ सकता है। इन बिटवीन 21 मई टू 28 जून द लवर्स की एनर्जीज है, आपको रियूनियन का ही कार्ड आया है। ठीक है, आपका 100% रियूनियन होगा शादी के लिए 21 मई से 20 जून में। ठीक है, तब तक सब्र रखो, पेशेंस रखो, पॉजिटिव रहो और अपने आप को यकीन दिलाओ कि ये जो भी है आपके लिए सच होगा। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।